महादेव। मैं आचार्य रुद्रेश्वरन आप सभी को अभिवादन करता हूं। आज गुरु तत्व के विषय में कुछ कहना चाहूंगा। संसार का कोई भी कार्य किसी अनुभवी गुरु या जो जानकार है, जो पथ प्रदर्शक है, उसके बिना सफल नहीं होता है। केवल पुस्तकें पढ़ने से कार्य नहीं चलता। जो मनुष्य उस कार्य को करके सफल हो चुका है, उसकी सलाह, उसका परामर्श आवश्यक होता है। और कठिन कार्य हो तो कुछ दिन उसके पास रह करके, विनय करके, अनुनय करके, उसकी सेवा करके उससे उस कार्य को सफल बनाने की विधि को सीख लेना चाहिए। जब लौकिक कार्यों का यह हाल है तो आध्यात्मिक साधनों के विषय में आप सोचिए क्या आवश्यक है। गुरु बिना आध्यात्मिक साधनाएं संभव नहीं है। गुरु की बहुत आवश्यकता है, विशेष करके आध्यात्मिक साधनों में। और आध्यात्मिक साधनों पर जो है पग पग में गिरने का भय है। इसलिए प्रत्येक साधक को अनुभवी गुरु के शरण में होकर के आध्यात्म साधना करनी चाहिए। भारतीय साधना में गुरु परंपरा का, गुरुकुल का बहुत ही बड़ा स्थान है, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। गुरु ही आंखें खोल करके, हाथ में मसाल लेकर के, विघ्नों से बचा करके शिष्य को लक्ष्य स्थान तक सुख से पहुंचाता है। गुरु और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। प्रत्येक शिष्य के लिए तो गुरु ही ईश्वर से बढ़कर है। यही गुरु तत्व है। परंतु आजकल सच्चे गुरु प्रायः नहीं मिलते। संभव है यथार्थ गुरु सदा ही कठिनता से मिलेंगे। फिर आजकल तो बहुत से लोभी, लालची और कामी, कपटी लोग भी गुरु बने हुए हैं। इसलिए गुरु वेश कलंकित सा हो गया है। और इन्हीं कारणों से सावधानी से गुरु को चुनना चाहिए। बहुत ही विशेष परीक्षण के पश्चात ही गुरु को चुनना चाहिए। गुरु में कितने गुण होने चाहिए, जैसे मेरे विचार है, मैं आपको कहता हूं। स्वभाव शुद्ध हो, जितेंद्रिय हो, धन का लालच जिसे न हो, जो वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो, सत्य तत्वों को पा चुका हो, परोपकारी हो, दयालु हो, नित्य जप पूजा इत्यादि करता हो, साधनाओं में निरत हो, सत्यवादी हो, शांति प्रिय हो, योग विद्या में निपुण हो, जिसमें शिष्य के पाप नाश करने का सामर्थ्य हो, जो भगवान का भक्त हो, स्त्रियों में आसक्त न हो, क्षमावान हो, धैर्यशील हो, चतुर हो, अव्यसनी हो, प्रियभाषी हो, निर्भय हो, पाप से बिल्कुल परे हो, सदाचारी हो, सादगी से रहता हो, धर्म प्रेमी हो, जीव मात्र का सुहृदय हो, शिष्य को पुत्र से भी बढ़कर के प्रेम करने वाला हो। और कुछ गुण नहीं होने चाहिए जिसमें यह दुर्गुण हो, उनका सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। उन्हें गुरु नहीं बनाना चाहिए। जो संस्कारहीन हो, वेद शास्त्रों को न जानने वाला हो, कामी हो, कामी कंचन में आसक्त हो, लोभी हो, मान यश पूजा प्रतिष्ठा इत्यादि की चाह रखता हो, वैदिक और अस्मार्थ कर्मों को न जानता हो, क्रोधी हो, शुष्क हो, कटुभाषण हो, असत्य बोलता हो, निर्दयी हो, पढ़ा करके शिष्यों से पैसा लेता हो, कपटी हो, शिष्य के धन की ओर दृष्टि रखता हो, मत्सर करता हो, नशेबाज हो, जुआड़ी हो, अन्य किसी भी प्रकार का व्यसनी हो, कृपण हो, दुष्ट बुद्धि हो, बाहरी हो, चमत्कार दिखा करके लोगों को चित्त के हरता हो, ऐसे भी लोगों को गुरु नहीं बनाना चाहिए। नास्तिक हो, ईश्वर और गुरु की निंदा करता हो, अभिमानी हो, बुरी संगत में रहता हो, डरपोक हो, पातकी हो, देवता, अग्नि, गुरु और गौओं में श्रद्धा नहीं रखता हो, संध्या, तर्पण, पूजा आदि मंत्र विधान को न जानने वाला हो, आलसी हो, विलासी हो, धर्महीन हो, सन्यासी हो करके भी घर का त्याग न करे, गृहस्थी में लिप्त रहता हो, शक्तिहीन हो, वृषलीपति हो,
ऐसे लोगों को कभी भी गुरु नहीं बनाना चाहिए। स्त्रियों को किसी भी अन्य पुरुष को दीक्षित होने का या किसी पर पुरुष से दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। ये सिद्ध मंत्र स्वामी अपनी पत्नी को दीक्षा दे सकता है, जो सिद्ध मंत्र है, जो सिद्ध युक्त है। दीक्षा न दे तो भी पति ही उसका परम गुरु है। विधवा स्त्री के लिए केवल श्री परमात्मा को ही गुरु समझ करके उनकी सेवा करनी चाहिए। जो धन और कामनी का लोभी मालूम हो, ऐसे गुरु से सदा दूर रहना चाहिए। इससे यह तक आप समझ सकते हैं कि गुरु किस प्रकार से आपको चयन करना है, गुरु की योग्यता क्या होनी चाहिए, गुरुओं में वास्तव शुभ लक्षण क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। तो गुरु को चयन करते समय आप इन सभी लक्षणों पर विशेष ध्यान दें, तभी वो गुरु आपके लिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः हो पाएगा। अन्यथा आपका गुरु आपको अंधकार में धकेल करके स्वयं भी नरकगामी हो जाएगा और आपका भी पतन कर देगा। आशा है कि मेरी भावनाओं को आप समझ पाए हैं। हर हर महादेव।